नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल विधानसभा स्पीकर का चुनाव था बिहार असेंबली में और नज़ारा देखते ही बन रहा था। बेऊर जेल से बाहुबली विधायक अनंत सिंह पहुंचे थे वोट डालने के लिए और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि विधानसभा सदस्य की गिनती हो रही थी, विधानसभा सदस्य की पोलिंग हो रही थी, परंतु बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा सदस्य नहीं हैं। मुकेश साहनी तो चुनाव हार गए थे, न वो विधानसभा सदस्य हैं न विधान परिषद के हैं और अशोक चौधरी भी नहीं हैं, लेकिन तीन व्यक्ति उसमें शामिल थे और विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने हंगामा इसलिए किया कि असेंबली रूल के मुताबिक जो सदन के सदस्य नहीं हैं वो बाहर निकल जाए, परंतु सत्ता पक्ष जो है कुल मिला के कह सकते हैं जो विपक्ष के अनुसार कि ये बेईमानों का अखाड़ा बन चुका है, ये बेईमानी करते हैं, ये बेईमानी से स्पीकर का चुनाव किया है और इस तरह से जो है हंगामे से भरा रहा। अब रही बात ये, मैं आपको आंकड़ा क्लियर कर देता हूं कि 126 मत पड़े एनडीए के पक्ष में और 114 मत पड़े जो है महागठबंधन के पक्ष में, जबकि महागठबंधन का 110 कैंडिडेट चुनाव जीते हैं, 5 एआईएमआईएम का और 1 बसपा का, और बसपा और एआईएमआईएम यानी ओवैसी जी ये राजद को समर्थन कर रहे थे महागठबंधन को, तो 116 हो जाता है। एक निर्दलीय को अगर आप जोड़ देते हैं तो 117, लेकिन निर्दलीय पहले ही कह चुका है कि मैं एनडीए के साथ हूँ, लोजपा भी कह चुका है कि मैं एनडीए के साथ हूँ, इसलिए उससे आशा नहीं की जा सकती। लेकिन अगर यह 116 हैं तो फिर 114 क्यों, यानी 2 विधायक एब्सेंट रहे हैं किसी भी पार्टी से। रही बात ये कि उधर 127 का आंकड़ा है तो 126 क्यों, और बाजार में जो है जो हंगामा है, जो हल्ला है, जो आपस में बातचीत हो रही है कि 10-12 विधायक एनडीए से निकलकर महागठबंधन के पक्ष में आ रहे हैं, तो अगर हम 116 में 12 जोड़ देते हैं तो 128, और यही संशय की स्थिति बनी हुई है, हर जगह चर्चा का विषय है। और विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष ने एक आरोप लगाया, सुशील कुमार मोदी जी ने भी ट्वीट किया और सबने कहा कि लालू यादव जी को रांची जेल से तिहाड़ जेल भेजा जाए क्योंकि ये जेल से बैठकर फ़ोन पर विधायक को काट रहे हैं। अब आपसे पूछ रहा हूं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अगर हम आपको फ़ोन करें और आप फ़ोन को काट दें तो मेरी बात कैसे होगी। कहने का तात्पर्य यह है, हम फ़ोन करते हैं और आप मज़े ले के बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जब फ़ोन पे बात तभी होगी जब दोनों पक्ष इंटरेस्टेड हो, तब बात जाके लंबी होगी। और लालू यादव जी के आवाज़ में ये ऑडियो वायरल हो रहा है मार्केट में, वो विधायक को बधाई दे रहे हैं, कह रहे हैं पासवान जी चिंता मत कीजिए, आप एब्सेंट हो गए, हम आपको मंत्री बनाएंगे। इस तरह की जो है डायलॉग जो है वायरल हो रहा है। प्रश्न यह उठता है कि लालू यादव जी ने ऑफ़र किया, किसी ने ऑफ़र स्वीकार किया तभी तो बात लंबी हुई। और रही बात ये, इस ऑडियो वायरल से पहले आप व्हिप जारी क्यों किए, इसका मतलब है कि आप डरे हुए हैं, आप अपने विधायक के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं और कहीं न कहीं से आपके विधायक, आपके पार्टी के सदस्य आपसे खफा हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, यही संदेश जा रहा है। अब राजद का कहना है और महागठबंधन का ये कह लीजिए कि बहुत जल्दी ही हम जो है अपनी सरकार बना रहे हैं, यानी होली से पहले हम सरकार बना रहे हैं। कल देखने को भी मिल गया, बाहुबली विधायक जो अनंत सिंह जब बेऊर जेल से आए थे, मतलब देखने में नज़ारा ऐसा लग रहा था कि सभी विधायक शपथ ग्रहण करते हैं पेपर लेकर और महामहिम सामने जो स्पीकर होते हैं वो शपथ ग्रहण करवाते हैं, परंतु अनंत सिंह जो बाहुबली विधायक हैं बगैर पत्र का बिल्कुल मौखिक खड़े होकर शपथ ग्रहण लिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने वोट तो डाल दिया फिर भी जो है आप चुनाव हार गए, तो उन्होंने साफ साफ कहा ये सब बेईमान लोग हैं, ये बेईमानी से जो है चुनाव जीत रहे हैं, हार रहे हैं। आम जनता ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मानकर और मैंडेट दिया है। आप जानते ही होंगे कि 10-12 सीट पर कितना बड़ा घपलेबाजी हुई है और अभी भी बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। कुल मिलाकर
जब जब हमने देखा है चुनाव के बाद सत्ता पक्ष मस्ती में होती है, डायलॉग मारती है और किसी को कुछ नहीं समझती है, लेकिन इस बार जो बिल्कुल अलग नज़ारा है। यानी विपक्ष जो है मस्ती में डायलॉग मार रही है, सत्ता पक्ष हमेशा सकते में रहती है। इस स्पीकर के चुनाव ने एक और चीज़ क्लियर कर दिया कि बहन मायावती जी के पास भले ही एक विधायक हो और AIMIM के पास 5, तो 5 1 6 हो जाता है। 6 विधायक को लेकर और RJD कांग्रेस का जो महागठबंधन है, बहन मायावती जी कुछ बड़ा करने वाली हैं ताकि 2022 का जो यूपी का चुनाव हो उससे पूर्व बिहार में महागठबंधन की सरकार हो, गैर बीजेपी जो है सरकार बिहार में होनी चाहिए। और इसलिए पहले ही ऐलान कर दिया बसपा ने और AIMIM ने कि हम महागठबंधन के साथ जा रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है, क्या बहन मायावती जी और लालू यादव जी के जो भी हैं PA और बाहर जो भी काम करने वाले, क्या सीधे संपर्क में हैं? क्या इस स्पीकर के चुनाव ने जो है महागठबंधन को और बहन मायावती जी को नज़दीक ला रही है? क्या AIMIM और बसपा ये दोनों मिलकर आगे चलकर महागठबंधन का चेहरा बनने वाले हैं? क्योंकि इन्होंने प्रभावित किया है इस राजनीति को और इसी सकते में बीजेपी परेशान है। बीजेपी ये चाहती है किसी तरह लालू यादव जी रांची जेल से तिहाड़ जेल आ जाए, वो आइसोलेटेड हो जाए। मैं आपको बता दूं, कल उनकी जमानत याचिका भी लगी हुई है 27 के लिए। और आज संविधान दिवस है। आज संविधान दिवस पर मैं तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को ही संविधान पूरा हुआ था। प्रश्न यह है, इस संविधान दिवस के ऊपर जो असंवैधानिक कार्यक्रम हो रहे हैं सत्ता पक्ष के द्वारा हर जगह राजनीति के नाम पे, सिद्धांत विहीनता के नाम पर, मैं उसका जो है कंडेम करता हूं और आप लोगों से बता रहा हूं कि महागठबंधन के साथ अब बहन मायावती जी मिलकर गैर बीजेपी सरकार बनाने की कवायद में जुट चुकी हैं। रही बात ये, बहुत सारे लोग आज 26/11 का भी जो है मतलब हवाला देकर मना रहे हैं, हम उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं। पूरे देश का जो बहुजन समाज है, जो बहुजन मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, सब के सब हमारे व्हाट्सएप के जरिए और बाकी मीडिया चैनल के जरिए हमें बधाई भी भेज रहे हैं चैनल को, और हर जगह कार्यक्रम हो रहा है। बहन मायावती जी ने भी पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दिया है। अब रही बात ये, सबका एक मूल उद्देश्य है, जब से ये बीजेपी का शासन है, जो NDA का शासन है, इसमें संविधान की अवहेलना की गई है, तो क्यों नहीं संविधान दिवस के ऊपर ही एकजुट होकर तैयारी की जाए और बिहार में गैर बीजेपी गवर्नमेंट की आधारशिला रखी जाए। और इस तरह से तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज के इस मौके पर जो 26/11 के जो शहीद हुए हैं, उन तमाम शहीदों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें। हम आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।